तो फ्रेंड, मैं विमल अग्रवाल, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में कुछ फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग बात करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हम इस चैनल के माध्यम से उन फार्मासिस्ट की वैकेंसियों पर बात करते हैं जो कि काफ़ी कम अमाउंट में निकलती हैं, जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं चल पाता है। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग अगर कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है ये स्टेट लेवल पर निकली हुई है या सेंट्रल लेवल पर निकली हुई है। तो यहाँ पर ये जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी हैं ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी में रहने वाली हैं। यहाँ पर अलग अलग पोस्ट निकली हुई हैं। फार्मासिस्ट की ही पोस्ट की बात करेंगे, बट हम यहाँ पर स्टाफ नर्स की भी पोस्ट निकली हुई है, एएनएम की पोस्ट निकली हुई है, यहाँ पर काउंसलर की पोस्ट निकली हुई है, बट हम यहाँ पर फार्मासिस्ट की रिगार्डिंग ही बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम आगे देखें तो ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी डिपार्टमेंट में ये पोस्ट रहने वाली हैं। और आगे अगर इसकी बात कर लें तो यहाँ पर अगर इनके नेम ऑफ पोस्ट की बात कर लें, जैसे कि डिफरेंट पोस्ट यहाँ पर दी हुई हैं, बट हम फार्मासिस्ट की बात करेंगे। देखो यहाँ पर ये जो फार्मासिस्ट की पोस्ट है ये 4 वैकेंसी यहाँ पर बता रहा है और इसकी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन फार्मेसी रहने वाली है। बट हम इसको न देखकर हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे और उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखेंगे कि कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं और क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो चलिए इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं और उसमें ये चीज़ों को क्लियर करते हैं। एज लिमिट की बात कर लें, एज लिमिट मिनिमम एज लिमिट 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 45 साल तक की एज लिमिट होनी चाहिए, तो वही कैंडिडेट्स इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल की बात कर लें, आपको यहाँ मेंशन हो रखा है 10,000 से 18,900 पर मंथ आपको पे स्केल रहने वाला है। कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू बेसिस पर है, बट उससे पहले रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के बाद में इंटरव्यू यहाँ पर कराने के बाद में सिलेक्शन लिया जाएगा। देन अब देखो यहाँ पर किस तरीके से आपको ये अप्लाई करना है, तो अप्लाई के लिए हम बता देते हैं। बेसिकली इस पेज की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे उस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद में लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद में आप स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आओगे तो देखो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी रिक्वायरमेंट, क्लिक हियर। जैसे ही आप क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। उसमें सारी डिटेल्स दी हुई हैं प्रॉपर तरीके से। आप जब भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करें, आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके उसको प्रॉपर और केयरफुली रीड करिए। आपकी जितनी भी क्वेरीज और क्वेश्चन है वो उस नोटिफिकेशन के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। बेसिकली देख लेते हैं किस तरीके से आपको ये फॉर्म को अप्लाई करना होगा। तो इसमें देखो, विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी। विजिट इसलिए करने के लिए बोल रहा है क्योंकि वहाँ से आपको क्या करना होगा, इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा। बट हमने लिंक यहीं प्रोवाइड करा दिया तो आप यहीं से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे। अब नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद में उसमें रूल्स रेगुलेशन तो रहेंगे ही इसके, और जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हुए नोटिफिकेशन को नीचे की तरफ जाओगे तो वहाँ पर इस नोटिफिकेशन में एप्लीकेशन फॉर्मेट, एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा होगा। आपको क्या करना होगा, वो एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आउट निकालना होगा। प्रिंट आउट निकालने के बाद में उसको प्रॉपर तरीके से फुलफिल करना होगा। फुलफिल करने के बाद में यहाँ पर देखो क्या बता रहा है लास्ट पॉइंट में, एलिजिबल मे सेंड द एप्लीकेशन फॉर्म along with self-attested copy of educational qualification, experience, age proof and other relevant document to address स्टेटेड बिलो। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है, आपने जो नोटिफिकेशन है उसको स्क्रॉल डाउन करते हुए जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपने प्रिंट आउट निकाला, फॉर्म को प्रॉपर तरीके से फिल किया। फिल करने के बाद में जो फोटो वगैरह है सारा कुछ उस पर पेस्ट कर दिया, प्रॉपर तरीके से फिल कर लिया। फिल करने के बाद में आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जितने भी रिलीवेंट डॉक्यूमेंट हैं आपके पास में, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, जैसे कि डिप्लोमा इन फार्मे की मार्कशीट हो, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट हो, 10th और 12th का सर्टिफिकेट हो, मार्कशीट हो, और आपके पास में एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। मे बी अगर है तो आपको किसी हॉस्पिटल में आपने एज ए फार्मासिस्ट जॉब की है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वहाँ का एक्सपीरियंस लेटर, आपका एज प्रूफ के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कुछ भी हो, आपको इन डॉक्यूमेंट की जिरोक्स करानी है। जिरोक्स कराने के बाद में सेल्फ अटेस्ट करना है। सेल्फ अटेस्ट करने के बाद में आपको स्टेपलर कर देना है उसी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में जिसको आपने प्रॉपर तरीके से फुलफिल किया है। स्टेपलर करने के बाद में उसको एक एनवलप
एनवलप में क्लोज करना है, बंद करना है। एक एनवलप में बंद करने के बाद में आपको इसको सेंड कर देना है दिए हुए एड्रेस पर। यहाँ पर एड्रेस मेंशन किया हुआ है। अगर इस एड्रेस को आपको क्लियर नहीं है ये एड्रेस, तो इसके नोटिफिकेशन को देखेंगे तो वहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैंने ऑलरेडी नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हुआ है। अगर आपको डाउनलोड करना है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे। लिंक पर क्लिक करने के बाद में ये पेज ओपन होगा। पेज को स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आओगे। नीचे की तरफ आने के बाद में यहाँ पर क्लिक हियर लिखा है, क्लिक हियर पर क्लिक कर दोगे। अब हम देख लेते हैं इसके नोटिफिकेशन को जो मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो ये इसका नोटिफिकेशन है। इसको आप प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे तो आपको सारी क्वेरीज आपकी क्लियर हो जाएंगी। देखो यहाँ पर हम देखते हैं पद का नाम, मतलब पोस्ट जो निकली हुई है। यहाँ पर देखो आयुष फार्मासिस्ट की पोस्ट निकली हुई है और एलोपैथिक फार्मासिस्ट की पोस्ट निकली हुई है। आयुष फार्मासिस्ट की जो पोस्ट निकली हुई है वो 2 पोस्ट हैं यहाँ पर सामान्य के लिए, और देन अदर यहाँ पर अलग अलग वैकेंसीज कैटेगरीज वाइज हैं। तो ओवरऑल 3 पोस्ट यहाँ पर आयुष फार्मासिस्ट के लिए रहने वाली है। हम ये भी देखेंगे कि आयुष फार्मासिस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन एजुकेशन होनी चाहिए। और यहाँ पर ये जो फार्मासिस्ट है, ये एलोपैथी फार्मासिस्ट में 1 पोस्ट रहने वाली है। तो 3 तो यहाँ पर आयुष के लिए हैं और 1 एलोपैथी के लिए है। तो ओवरऑल कितनी हो गई? 4 हो गई। इनके लिए क्वालिफिकेशन बेसिकली डिप्लोमा इन फार्मेसी ही होता है। देखो एज लिमिट यहाँ पर प्रॉपर दिया है। इसको आप डाउनलोड करके प्रॉपर अच्छी तरीके से रीड करेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो आवेदन शुल्क भी, ऐसा नहीं है कि इस फॉर्म के लिए कोई शुल्क नहीं है, आवेदन शुल्क भी दिया है यहाँ पर। और ये कैटेगरीज वाइज है। 400 रुपये जनरल के लिए है, SC ST के लिए 200 रुपये है। यहाँ पर आप इसको रीड करेंगे प्रॉपर तरीके से। इसके इंस्ट्रक्शन, इसकी शर्तें, रूल्स रेगुलेशन सब कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं। प्रॉपर तरीके से आप रीड कर लीजिएगा। आपको अगर नहीं समझ में आए कुछ भी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे क्लियर कर सकते हैं। देखो यहाँ तक ये भी दिया है, आवेदन पत्र प्रेषित करने हेतु पता आपको ये कहाँ सेंड करना है, ये तक यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको एनवलप में क्लोज करके ये दिखा है, लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या एवं आवेदन पद नाम एंड पोस्ट कोड पूर्ण विवरण अंकित करना होगा। तो यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है ना, पिन दिया है और ये पोस्ट कोड वगैरह सब कुछ दिया है। देखो सीरियल नंबर दिया है, यहाँ पर ये पोस्ट कोड दिया है। देखो ये दिख रहा होगा आपको पोस्ट कोड। अब देखो आप अगर आयुष के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर देखो आयुष फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ये पोस्ट कोड आयुष फार्मासिस्ट रहने वाला है। सिंपल। आप फार्मासिस्ट एलोपैथी के लिए कर रहे हैं, इसके लिए कोई पोस्ट कोड इन्होंने नहीं दिया है, डायरेक्ट इसका पोस्ट कोड भी फार्मासिस्ट ही रहने वाला है। अब देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सैलरी की बात कर लें। सैलरी यहाँ पर मेंशन की हुई है, साफ साफ इन्होंने लिखा है। ये जो है ये आयुष की बात कर लें, आयुष फार्मासिस्ट के लिए, तो आयुष फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पर दिया है आयुर्वेदिक कंपाउंडर, डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। जो आयुष फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है उसके पास में डी फार्मा होना चाहिए, वो भी एलोपैथी में नहीं आयुर्वेदी में होना चाहिए। और यूनानी में भी हो सकता है, आयुर्वेदी में या यूनानी में डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर होम्योपैथी में, किसी में भी आयुर्वेदी, यूनानी या होम्योपैथी में डी फार्मेसी आपके पास में होना मैंडेटरी और कंपलसरी है। उसके बाद आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में एलोपैथी फार्मासिस्ट की अगर बात कर लें तो उसके लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी शुड बी रजिस्टर्ड अंडर झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो ये झारखंड में ही वैकेंसी निकली हुई है। अब आपको अगर एज ए एलोपैथिक फार्मासिस्ट आपको अपॉइंट होना है, आपके पास में डी फार्मा होना चाहिए एलोपैथी में, और वो भी एज ए रजिस्टर्ड होना चाहिए झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, और आपके पास में कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए, लाइक MS ऑफिस और इंटरनेट से रिलेटेड। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। देखो हम इस फॉर्मेट की बात कर रहे थे, इस एप्लीकेशन की फॉर्म की बात कर रहे थे। यही एप्लीकेशन जो फॉर्म है 1 पेज का, ये आपको प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद में प्रॉपर तरीके से फुलफिल करना है। फुलफिल करने के बाद में आप जितने भी आपके पास में डॉक्यूमेंट हैं, एक्सपीरियंस से रिलेटेड या एज से रिलेटेड या एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, उनकी जेरॉक्स करा के सेल्फ अटेस्ट करके इसी फॉर्म के साथ में स्टेपलर कर देने हैं, एनवलप में क्लोज करने हैं और दिए हुए एड्रेस पर सेंड कर देने हैं। इसमें एड्रेस भी दिया हुआ है कि ये कहाँ पर आपको सेंड करने हैं। देखो यहाँ पर ये पूरा एड्रेस दिया हुआ है, पिन कोड के साथ में ये एड्रेस दिया हुआ है। इसकी फ़ीस है, आप उसको एक बार देख लीजिए। आवेदन शुल्क वाले पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसका क्या रहता है, बेसिकली फीस सबमिट करने के बाद में देखो डिमांड ड्राफ्ट लिखा है ना, डिमांड ड्राफ्ट, इस नाम से डिमांड ड्राफ्ट बन के, और ये भी उसी एनवलप में क्लोज करके, जिसके साथ में एप्लीकेशन फॉर्म और जितने भी रिलीवेंट डॉक्यूमेंट आप भेज रहे हैं उसी के साथ में आपको जो डिमांड ड्राफ्ट है फीस का, अगर आप जनरल से हैं तो 400 रुपये, और ST SC से हैं तो आपको 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट दिए हुए, यहाँ पर जो नाम दिया हुआ है सिविल सर्जन
ये जो पूरा नाम दिया है इसके नाम से डिमांड ड्राफ्ट बन के उसी एनवलप में क्लोज होके और दिए हुए एड्रेस पर वो आपको बाय पोस्ट सेंड करना होता है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कुछ समय से हम इस चैनल के माध्यम से डिप्लोमा इन फार्मेसी की ऑनलाइन स्टडी पर भी वीडियो अपलोड करते रहते हैं, जिससे जो कैंडिडेट अपना गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। और जो डी फार्मा स्टूडेंट अपनी रेगुलर स्टडी कर रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। वो अपनी स्टडी उन वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस